धारावी, मुंबई, महाराष्ट्र, दुनिया की सबसे बड़ी स्लम की एक अनसुनी कहानी। हेलो गाइस, तो इस वक्त हम हैं माही स्टेशन पे और यहाँ से लगभग धारावी की दूरी कितनी होगी? 1.5 किलोमीटर है यहाँ से। और आज हम आपको धारावी का पूरा टूर देने वाले हैं। हमारे साथ हैं ये भाई जी का नाम सिद्धि गुंजल ना, और ये गाइड मतलब प्रोवाइड भी करते हैं और ख़ुद भी मतलब जो है गाइड करते हैं, और इनकी खुद की कंपनी है और फिर भी आगे आके खुद गाइड कर रहे हैं हमें। तो बाकी अभी हमें धारावी की पूरी डिटेल्स देने वाले हैं, और कैसी डिटेल्स रहती है वो आपको खुद आगे वीडियो में देखने को पता चल जाएगी। तो चलिए अभी इनसे ही बात करते हैं और क्या बताने वाले हैं, चलिए सुनते हैं इन्हीं की जुबानी। कहा जाए धारावी भारत देश का सबसे बड़ा स्लम है, और धारावी काफ़ी अट्रैक्शन है क्योंकि यहाँ पे 99% जो लोग आते हैं मोस्टली फॉरेनर्स होते हैं, टूरिस्ट होते हैं, इंटरनेशनल टूरिस्ट होते हैं, अमेरिका से आते हैं, काफ़ी ऑल ओवर वर्ल्ड से आना चाहते हैं। और सालाना यहाँ पे 2 से 2.5 लाख के ऊपर या 5 लाख के ऊपर टूरिस्ट सिर्फ विज़िट करके जाते हैं। तो आज अपॉर्चुनिटी मिली है धारावी घूमने की। मैंने अपना टाइम निकाला, काफ़ी समय से मैं भी धारावी आया नहीं, और सोचा चलो मैं भी खुद आऊँ और मैं खुद एक्सप्लोर क्यों ना करूँ अच्छे से। हमारी कंपनी का नाम है नमस्ते टूर्स एंड ट्रिप्स, जो फ़िलहाल नई कंपनी है, पर इंडस्ट्री में लगभग मुझे 8 से 10 साल के ऊपर हो चुके हैं, और मैं बॉम्बे का वन ऑफ द ओल्ड गाइड रहा हूँ। हमारी कंपनी के बाद हमारे पास काफ़ी गाइड्स हैं, पर ये गाइड्स को मैंने अपॉर्चुनिटी नहीं, इसलिए तो मैं खुद ही आया। तो कहा जाए धारावी के बारे में, ये धारावी है, यहाँ से स्टार्ट होती है, आप देख सकते हो माइन स्टेशन को लग के ये धारावी काफ़ी बड़ी है। धारावी अगर धारावी हम पूरी धारावी देखने जाए तो धारावी को लगभग 2 से 3 हफ्ते लग सकते हैं, इतनी बड़ी धारावी। पर कहा जाए तो हमने एक स्पेसिफिक रूट तैयार किया है जिसमें धारावी ओवरऑल कंज्यूम करते हैं, हम पूरी धारावी दिखाते हैं। धारावी बेसिकली स्लम नहीं है, तो ये एक इंडस्ट्री है जो बॉम्बे की इकोनॉमी जनरेट करती है। सालाना इसका जो बॉम्बे का टर्नओवर है जो धारावी से आता है वो $30 बिलियन है। $30 बिलियन यूएस में, जिसको हम कन्वर्ट कर सकते हैं 665 करोड़, मतलब सोचो तो 665 करोड़ टर्नओवर है सालाना धारावी से। सिर्फ एक बॉम्बे को कंट्रीब्यूशन है। धारावी जो फैली हुई है वो 1.75 पर स्क्वायर किलोमीटर में फैली हुई है, जो सुनने में तो छोटी सुनाई देती है पर काफ़ी बड़ी धारावी। और धारावी 3 रेलवे लाइंस के बीच में है। तो हम है वेस्टर्न रेलवे लाइन, जो है माहिम स्टेशन, माहिम जंक्शन, ये हमारा मीटिंग पॉइंट। तो यहाँ से हम स्टार्ट करते हैं और वॉकिंग होता है हर चीज़ अंदर धारावी में। छोटे छोटे गलियाँ है, एलीज है। धारावी फेमस है प्लास्टिक रिसाइकलिंग के लिए, लेदर इंडस्ट्री के लिए। इंडिया में 2nd नंबर पे धारावी रैंक करता है, और वर्ल्ड में मल्टीनेशनल ब्रांड्स एग्जिस्ट करते हैं जो धारावी से रॉ प्रोडक्ट्स भी लेके जाते हैं और फिनिश प्रोडक्ट भी लेके जाते हैं। और धारावी में उनकी ब्रांडिंग नहीं होती है, काफ़ी हद तक होती है, पर वो हार्डली 5 से 10% पे होती है। जो मेजॉरिटी ब्रांडिंग और लेबलिंग होती है वो आउट ऑफ इंडिया होती है। धारावी की बात कही जाए तो धारावी 2 यूनिट में बटी हुई है। तो पहली जो यूनिट है जिसको हम सेक्टर बोलते हैं, तो जो पहले सेक्टर है, पहली यूनिट है, वो फुल्ली कमर्शियल है, जहाँ पे मोस्टली रिसाइकलिंग इंडस्ट्रीज आती है यहाँ पे, और प्लास्टिक रिसाइकलिंग है, पेपर रिसाइकलिंग, सो काफ़ी तरह के टॉक्सिक और रिसाइकलिंग इंडस्ट्रीज यहाँ पे होती है। और जो रिमेनिंग पार्ट है वो रेसिडेंशियल एरिया में है। सो रेसिडेंशियल एरिया जहाँ पे लोग रहते हैं अपनी फैमिली के साथ, और वही लोग बॉम्बे को कंट्रीब्यूट करते हैं प्रोफेशनलिज्म में। सो यहाँ पे टीचर्स है, डॉक्टर्स है, लॉयर्स है, प्रोफेशनल्स है, इंजीनियर्स है। सो काफ़ी हद से लोग प्रोफेशनल भी है यहाँ पे जो धारावी से सिटी में काम करने आते हैं। सो यही एक इंटरसेक्शन पॉइंट है जो धारावी और सिटी को इंटरकनेक्ट करता है, ये पब्लिक ब्रिज। और यहाँ से हम वॉकिंग स्टार्ट करेंगे। कहा जाए धारावी की डेंसिटी की बात, तो धारावी में अराउंड 570,000 पर स्क्वायर किलोमीटर में पब्लिक है, जो
जो काफ़ी बड़ा नंबर है। और बॉम्बे की अगर डेंसिटी की बात करें तो 30,000 पर स्क्वायर किलोमीटर है ऑन एन एवरेज। सो धारावी कहा जाए बॉम्बे से लगभग 30 से 40 गुना ज़्यादा डेंस है। तो वो आप एक्सपीरियंस करोगे जब वंस वीडियो स्टार्ट हो जाएगा। हम नैरो एलीज में जाएंगे, इंडस्ट्रीज़ देखेंगे, काफ़ी सारी सवालों का जवाब देंगे और आपको धारावी आज हम पूरे ग्राउंड रूट से दिखाएंगे। ओके, चलिए। चीज़ें हैं, एक्सपीरियंस है। यहाँ पे स्लमडॉग मिलियनेयर शूट की गई। हाँ, स्लमडॉग मिलियनेयर। सो धारावी आने की वजह ये नहीं है कि धारावी एक स्लम है, ये लोगों का घर है। और यहाँ पे आने की वजह ये है कि यहाँ पे काफ़ी सारी वन ऑफ द फेमस मूवी जो हम कहते हैं स्लमडॉग मिलियनेयर, वो शूट हुई है यहाँ पे। और ऑस्कर अवॉर्डेड मूवी है, इसने इंडिया का नाम रोशन किया है। धारावी काफ़ी डॉक्यूमेंट्रीज़ के लिए फेमस है। धारावी खुद ब खुद एक ऐसी जगह है जो पूरे इंडिया में फेमस है, और इंडिया में नहीं, आज तो पूरे वर्ल्ड में फेमस है धारावी। तो धारावी आने की वजह यह है कि एक एजुकेशन हो जाती है, काफ़ी सारी एजुकेटेड चीज़ें यहाँ पे सीखने मिलती है। यहाँ के लोग, तौर तरीके और काफ़ी चीज़ें, क्योंकि जब भी लोगों के दिमाग में स्लम ये शब्द आता है, झोपड़पट्टी या स्लम, तो लोगों का देखने का नज़रिया ही बदल जाता है। तो धारावी ऐसी नहीं है। आप देख सकते हो ये वन ऑफ द ओल्डेस्ट टेम्पल धारावी का, साउथ इंडियन टेम्पल है, देख सकते हो। तो यहाँ से वॉकिंग है, हम वॉकिंग करेंगे। और अभी हम धारावी के मेन मार्केट जोन में है, जिसे हम होलसेल मार्केट भी कह सकते हैं। यहाँ पे काफ़ी सारी चीज़ें होलसेल में मिलती है जो पूरे बॉम्बे को सप्लाई होती है, और ये सब प्रोडक्ट्स यहाँ पे ही बनते हैं। धारावी फूड स्नैक्स के लिए और काफ़ी सारी चीज़ों के लिए फेमस है। तो अब जो भी ये चीज़ें देख रहे हैं यहाँ पे ही बनती है और यहाँ पे ही बनाई जाती है। जो भी शॉप्स पे बिक रहा है वो भी, हाँ, सब मोस्टली लोकल कंजम्पशन है यहाँ पे। तो लोकल लोग लोकल ही लेंगे। जब एक कहावत है, अगर हर चीज़ अपने घर के बाजू में मिलेगी तो हमको किधर जाने की गरज ही नहीं। सेम थिंग धारावी के बारे में, सब चीज़ यहाँ पे ही मिलती है, तो किधर बाहर जाने की गरज ही नहीं। हाँ, प्रोफेशनल है जो बाहर जाते हैं, पर यहाँ पे एम्प्लॉयमेंट भी है। ऐसा नहीं है कि सिर्फ लोग रह रहे यहाँ पे, काफ़ी फेमस है। रिसाइकलिंग इंडस्ट्री ना। हाँ, यहाँ से स्टार्ट होकर रिसाइकलिंग धारावी काफ़ी हद तक फेमस है रिसाइकलिंग के लिए। प्लास्टिक सबसे बड़ा इधर रिसाइकलिंग इंडस्ट्री है। बात करें तो काफ़ी हद तक बात करें तो धारावी आप देख सकते हो पूरी तरह हम अभी धारावी के अंदर है। और धारावी ये एरिया को, नेबरहुड को हम कहते हैं शकीर कंपाउंड। शकीर कंपाउंड या 13 कंपाउंड, जो काफ़ी फेमस है प्लास्टिक रिसाइकलिंग के लिए। देख सकते हो आप, जिधर नहीं उधर सब जगह आपको प्लास्टिक ही मिलेगा। तो बेसिकली ये जो प्लास्टिक आता है ये पूरा ऑल ओवर बॉम्बे से आता है, ऑल ओवर अदर पार्ट ऑफ इंडिया से आता है। कभी कभी इंटरनेशनल ट्रैश भी आता है यहाँ पे, तो लोग उसको लेके आते हैं यहाँ पे। तो यहाँ पे ओनर से जो बिज़नेस ओन करते हैं रिसाइकलिंग इंडस्ट्री के, तो वो ये सब ट्रैश बाय करते हैं। और सबसे पहली बात, ये ट्रैश जो कूड़ा होता है, इनको अच्छे से सॉर्ट आउट किया जाता है, अलग अलग किया जाता है। जैसे कि कलर, क्वालिटी, हर चीज़ की मेंटेनेंस रखी जाती है। तो उसके बाद वो सब चीज़ें
वो सब पूरा एक ग्राइंडर मशीन में आ जाओ मैं। ये देखिए जैसे कि पूरे गाड़ी के पार्ट्स को अलग किया गया है और एक साथ इनको बांध के रखा गया है, मतलब सभी पार्ट्स को अलग अलग करके उनके पूरे सेट तैयार किए जाते हैं और रिसाइकल किए जाते हैं उसके बाद। तो अब हम एक वन ऑफ द ग्राइंडिंग पार्ट में है। ये ग्राइंडर मशीन है अच्छा, जो धारावी में ही बनाई जाती है। ग्राइंडर मशीन भी धारावी में ही बनाई जाती है। धारावी में ही बनाई जाती है और ये यहाँ पे की ही पेटेंट है। तो ये कोई कॉपी नहीं, आ जाइए, ये कोई कॉपी नहीं कर सकता। आ जाइए, तो बाहर आइए भाई, लगेगा नहीं तो आ जाइए। उनका काम चालू है। तो हम देख सकते हैं कि यहाँ पे हैवी वर्क होता रहता है। तो ये ग्राइंडर मशीन जो हमने देखी है ये यहाँ पे ही पेटेंट होती है और ये यहाँ धारावी में ही बनाई जाती है। तो सालाना दिन में यहाँ से 40 से 50 हज़ार किलो के ऊपर जो भी ये है प्लास्टिक यहाँ पे ग्राइंड की जाती है। ये ग्राइंड प्लास्टिक आप देख सकते हो, इधर आइए। ये जो ग्राइंड है इसको धोया जाता है, इसको सुखाया जाता है, फिर इसको ये जाता है दूसरे यूनिट में। और ये जो दूसरा यूनिट जो है वहाँ पे इसको पिघलाया जाता है और पिघल के जो मेन चीज़ बाहर आती है इसको केमिकल में कलर में पिघलाया जाता है। ये ब्लैक है तो आसानी से ब्लैक ही कलर यूज होगा इसको। और फिर उसके बाद वो सब चीज़ पिघल के जो बाहर आती है तो एक पैलेट्स बीट्स आती है, छोटी छोटी बड़ी सॉफ्ट कैसी होती है वैसी होती है, छोटी छोटी बीट्स बाहर निकलती है प्लास्टिक। हाँ। और वो रॉ मटेरियल होता है जो धारावी में ही बनता है। इधर का भी ले लो, इधर देखो पट्टी बनता है, ये ट्रॉली बैग। तो यहाँ पे भी आप देख सकते हो कि ट्रॉली बैग बनाई जाती है। ट्रॉली बैग में जो मेन चीज़ होती है जो सपोर्ट के लिए होती है तो ये है पट्टी, यहाँ पे फोल्डिंग उसको बैंड किया जाता है। तो ये है पट्टी जो बैंड होती है ट्रॉली बैग्स के लिए। मैं ट्रॉली बैग्स भी आपको दिखा हेवी सकता हूँ। मशीन है जिससे ये बनता है ना, हेवी मशीन। और पैटर्न भी होता है यहाँ पे देख सकते हो आप, डिज़ाइन और पैटर्न निकाले जाते हैं, काफ़ी सारी चीज़ें वो बनी जाती है। तो ये बात नहीं कि धारावी में कुछ नहीं है, धारावी में बहुत सारी चीज़ें होती है। तो देख सकते हो ये मशीन भी खुद बनाई हुई होती है। तो ये प्लेन पट्टी होती है। प्लेन मतलब वैसे देखो हाँ, वो देखो सामने बनता है। ये देखो ये है प्लेन पट्टी है। हाँ, आप देख सकते हो ये वाली पट्टियाँ, और ये पट्टी को इधर से डाला जाता है और ये डिज़ाइन में निकाली जाती है और ये डिज़ाइन बनती है। ये देखिए, देखो तो आप देख सकते हो इसमें और इसमें कितना डिफरेंस है। आप देख सकते हो, देखो डिज़ाइन में फ़र्क हो जाता है और ये चीज़ फिर उसको मोल्ड करके ये ट्रॉली बैग में यूज़ करते हैं। जो ट्रॉली बैग को मेन बेस देती है चीज़। मेन बेस लगभग यहाँ पे सारी चीज़ें खुद ही तैयार की जाती हैं, यहाँ तक कि मशीनें भी। यहाँ पे सब चीज़ मशीन भी खुद बनती है, रॉ मटेरियल भी खुद ही है, मतलब जो आता है सब इधर ही बनता है। तो 90% चांसेस ये होते हैं कि सब चीज़ धारावी में ही होगी। कोशिश तो यही रहती है। हाँ, कि जो भी है यहाँ पे ही। अब यहाँ पे काफ़ी सारे आप मर्द लोग ही देखेंगे और औरत लोग काफ़ी ये साइड आएगा। अब ये सब देख सकते हो, ये टफ क्वालिटी है प्लास्टिक की। हाँ, ये प्लास्टिक में 200 तरीके की अलग अलग क्वालिटीज़ है जिनको केमिकल नेम दिया गया है और हम 200 केमिकल नेम नहीं बता सकते क्योंकि उतना समय नहीं है। हाँ, बहुत ज़्यादा हो जाएंगे। कुछ चीज़ें होती है जो फिल्टर होती है, आप एयर प्यूरीफायर बोल सकते हैं या गाड़ी में लगता है, गाड़ी का फिल्टर बोल सकते हैं आप। गाड़ी तो का ये स्ट्रॉन्ग मटेरियल है। हाँ। और इसको रिसाइकल करने के बाद इससे जो फाइनल बिट्स निकलेगी, पैलेट्स निकलेगी, वो और भी स्ट्रॉन्ग रहेगी क्योंकि वो और प्यूरीफाई होती है। तो ये सब चीज़। और ये ग्राइंडर आप खुलेआम ग्राइंडर देख सकते हो, ये ग्राइंडर है पूरी ग्राइंडर। ये ग्राइंडर यहाँ पे ही बनती है। हम अभी यहाँ से वॉकिंग करेंगे और हम ग्राइंडिंग डिपार्टमेंट में जाएंगे जहाँ पे ये ग्राइंडर बनाई जाती है। कोशिश है कि वहाँ पे हम ज़्यादा समय नहीं बिता सकते, थोड़ा बड़ा जोन है, डेंजरस जोन है थोड़ा, और वहाँ पे बनती है चीज़ें, नो डाउट बनती है, कटती है, मेटल है, पूरा मेटल मार्केट है, तो हमको भी थोड़ा केयर करना पड़ेगा इस चीज़ को। हाँ, तो हम कोशिश करेंगे अंदर जाके दिखाने की कोशिश करेंगे।
अगर हमें अपॉर्चुनिटी मिली तो हम क्या बात आप देख सकते हो दलाली कैसी है। ये यहाँ पे मेटल ग्राइंड हो रहा है, कर रहा है, देख सकते हो। क्या बनाया जाता है यहाँ पे? सूट्स सूट्स बनाए जाते हैं। सूट्स, टक्सीडो, सब चीज़ बनाई जाती है। अंदर चल सकते हैं? चलो कोशिश करते हैं। अरे कुछ देखने लायक मिलेगा यहाँ पे सारे यहाँ पे सूट्स टेलरिंग पे होती है, यहाँ पे कटिंग होती है, वहाँ पे डिज़ाइनिंग होती है, यहाँ पे मशीन है जो मशीनरी चलती है। और इनकी जो ब्रांडिंग है वो आउट ऑफ इंडिया होती है। ब्रांडिंग सभी की आउट ऑफ इंडिया होगी। हाँ सभी की होगी, इधर होगी। अगर लोकल ब्रांड है, इंडियन ब्रांड, तो इंडिया यहाँ पे ब्रांडिंग होगी। अच्छा अच्छा। अगर इंटरनेशनल ब्रांड है तो फिर वो एम्बॉसिंग वो सब वो बाहर होता है। यहाँ पे बुटीक होती है, बुटीक आप जानते ही होंगे, फैब्रिक कलर डाइंग करके, तो यहाँ पे बुटीक होती है। ये वो जगह है जहाँ पे मशीन बनती है, आप देख सकते हो। यहाँ पे मशीन ग्राइंडिंग सब हाथ से बनाई जाती है। अब मेटल देख सकते हो, मेटल कितना स्ट्रांग है, इसकी क्वालिटी, बिल्ड क्वालिटी टॉप लेवल पे होती है। तो आप देख सकते हो। ज़रा कोशिश करिए कि यहाँ पे अंधेरा हो। और सर कैसे हो? बढ़िया। ये वो एरिया जहाँ पे जो है मशीनें बनाई जाती हैं धारावी के लिए, ग्राइंडिंग या कोई मशीन जो है, सारी तैयारी यहाँ पे चल रही है मशीनों की। और देखिए कितनी गली गली के अंदर कितना मतलब फैक्ट्री टाइप बिजनेस फैला हुआ है। ठीक है, वीडियो जरा संभाल के हाँ जो भी है कुछ चलते हैं। जस्ट कलर किया हुआ तो संभालिए। कलर है वाइट से ये कलर वाली हो जाएगी मेरा पैंट पजामा जो होता है। देखो ये स्टिकर जो है प्लास्टिक है, वो प्लास्टिक का जो स्टिकर होता है ये भी रिसाइकलिंग में जाएगा और ये पाएगा आ जाएगा। तो यहाँ पे कुछ भी वेस्ट नहीं है, कुछ भी वेस्ट नहीं है। कुछ भी वेस्ट नहीं हर है। एक पिन चीज़- से लेके पेन तक, टूथब्रश से लेके रेजर के ब्लेड तक सब रिसाइकल होता है यहाँ पे। सब रिसाइकल की है। सब रिसाइकल। जो भी चीज़ें हमको लगती हैं कबाड़ हैं वो सब रिसाइकल होती हैं। ये भी कबाड़ नहीं है, ये भी इसमें से भी चुन के निकालेंगे सब। थोड़ा अंधेरा है, संभालिए। हर मतलब धारावी में पूरी की पूरी फैक्ट्री बसी हुई है। डेनिम बनाते हैं यहाँ पे, डेनिम इंडस्ट्री। जीन्स बनती है, जीन्स डेनिम। अच्छा यहाँ पे बनाई जाती है। यहाँ पे लेडीज जीन्स ट्राउजर सब कुछ पैकिंग वैकिंग हो रही है, सब चीज़ यहाँ पे लेबलिंग होती है, दो अलग से बात। विस्की के जो बॉटल्स होते हैं, हाँ विस्की के बॉटल्स, ढक्कन्स, देखो कुछ बॉटल्स एल्यूमिनियम के कैप्स होते हैं तो कुछ प्लास्टिक के।
प्लास्टिक जा रहा है प्लास्टिक में, एल्यूमिनियम जा रहा है एल्यूमिनियम में, और जो सील्ड हो रही है प्लास्टिक की वो प्लास्टिक में। तो यहाँ भी शॉर्टिंग है, देखो सब अच्छे से। ऊपर जाओ, इरफान भाई है, जाओ ऊपर। हाँ अभी कैसा है तू? इधर ही था लॉकडाउन में? हाँ लॉकडाउन में तो इधर था? घर पे नहीं गया था? 1 महीना बाद गया। जो बहुत रेयर व्यू मिलता है ऊपर का, कोशिश करेंगे। अरे मेरी अभी आप एक रूफटॉप पे हैं, जैसे आप देख सकते हैं मेरा व्यू। वो सामने हाँ वो रेसिडेंस है, हम अभी कमर्शियल में हैं। अभी भी कमर्शियल यूनिट खत्म नहीं हुआ। एक समय हुआ करता था ये सब नहीं था, अच्छा ये अच्छा। अभी लॉकडाउन में बना है। ये सारे लॉकडाउन में बना है, सब ये लॉकडाउन में बना है, ये ऊपर ऊपर के सब। एक समय था ये सबसे ऊंची ऊंची ये थी, सबसे ऊंची ये थी। यहाँ से पूरी आधी धाराई दिखती थी। अब धारा भी गायब हो गई, चाहे तो दुल्हन पूरा बंद हो गया दोनों तरफ से, तीनों तरफ से। सब बंद हो गए, पैक हो गया सब। वाला बना है? मेरे पास बीच से गए दाने दाने नहीं है। ये देखो, ये फाइनल चीज है, ये फाइनल चीज जो प्लास्टिक से रिसाइकल बन के बाहर आती है। ये प्लास्टिक से बन के बाहर आती है। हाँ ये है फिनिश प्रोडक्ट। ये कोई भी कलर में हो सकती है, इसमें भी क्वालिटीज होती है। ये चीज़ मल्टीनेशनल कंपनीज बाय करती है धारावी में से, और ये टन के हिसाब से बिकी जाती है। ये चीज़ कोई भी कलर में हो, ब्लैक, रेड, ब्लू, येलो, कोई भी, और इस चीज़ से लाखों करोड़ों चीज़ें बनती है। इससे प्लास्टिक को पिघलाया जाता है इससे हाँ। आगे भी। तो ये बड़ी बड़ी कंपनियां बाय करती है, इसको मोल्डिंग मशीन में डालती है और कुछ भी चीज़ बाहर निकलती है। एग्जाम्पल के तौर पे मैं बता सकता हूँ कि ये चीज़ से बनती है चेयर, फर्नीचर, हेडफोन, मोबाइल कवर, पैनल्स, जो भी प्लास्टिक की चीजें होंगी सब बनेगी इससे। सन ग्लासेस, सभी चीज़ें सभी चीजें। चेयर हो गए, लैपटॉप्स के कवर्स हो गए, लैपटॉप्स हो गए, मोबाइल्स हो गए, टैबलेट्स हो गए। देखिए। आजकल के जितने भी इलेक्ट्रॉनिक चीज़ें हैं 99% ये पैलेट से बनती है। 99%। 99 आप देख सकते हो ये जो बैग्स है ये फुल ऑफ इससे भरी हुई है। इससे भरी हुई है ये। हाँ, और ये फिनिश वो नहीं, ये बैग्स। ये बैग ना। हाँ, और ये बैग्स के अंदर है। तो आप देख सकते हो कि ये बैग्स के अंदर ही फाइनल प्रोडक्ट पैक्ड हुआ है, जो कोई रिकॉग्नाइज नहीं करती। क्वालिटी ऑफ पैकिंग देखो। होती है, और इसको देखो फाइनल कैसे ये बनती है। ये बैकपैक्स है हाँ, बैग तैयार किए जा रहे हैं। जो आज इंडियन लोकल मार्केट में आप देखोगे तो ये बैग्स, ये माइक है, तो जो भी आवाज़ है खींच लेती है। वो बता रहे धारावी में क्या क्या चीज़ें बनती है, क्या नहीं बनती, लोगों को पता नहीं है, सिर्फ आके देख के चले जाते हैं। ये तो ये भी हम पट्टियाँ देख रहे थे वो फैक्ट्री में, ये पट्टियाँ बन रही थी, कैसे बनती क्या। ये देखिए, ये ऐसे मोल्ड करके इसको अटैच की जाती है, फिर उसको उस तरीके से बॉक्स में डाला जाता है जो स्टेबल होती है, और फिर वो फिनिश बैग बन जाती है। पहले इधर एक बैग फिर उधर फिर इधर। मोस्टली हमारे इंडियन ब्रांड नहीं प्रेफर करते, हाँ हमारे लोगों से बनाई हुई हमारी चीज़ें प्रेफर करते हैं। ब्रांड महंगी होती है ना, हाँ, ब्रांड महंगी होती है। इससे इन्हीं काम भी इन्हीं भी ब्रांड का लोगो लगा दो, ये महंगे हो जाएंगे। और क्या, खरीदने वाले नाम खरीदते, हाँ। ये थोड़ी ना खरीदते।
तो यहाँ पे बनते हैं। हाँ, ये ब्लेड्स बनेंगे, देखिए कैसे बने हैं। हेलमेट हम फेंकते हैं, सब इलेक्ट्रॉनिक चिप्स गैजेट्स वो भी आ जाते हैं, टेलीविज़न, हेलमेट, सब यहाँ पे कोई चीज़ ऐसी नहीं कि जो फेंकने में जाती है, सब चीज़ का उपयोग होता है। ये इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स है, मदरबोर्ड्स है, और जिसमें से आप देख सकते हो ये सब चीज़ें। तो ये इलेक्ट्रॉनिक चीज़ें इलेक्ट्रॉनिक डिपार्टमेंट में जाएगी, डिफरेंट यूनिट में, जहाँ पे जो रीयूजेबल चीज़ें हैं जैसे कि चिप्स हो गए या सर्किट्स हो गए, वो निकाल के मदरबोर्ड को पूरा ये किया जाएगा। देखिए हर एक पार्ट छोटा से छोटा, जैसे कि आपको बताया था, लाइक सुई से लेके एरोप्लेन तक सब है। एरोप्लेन के पार्ट भी मिलेंगे क्या कहीं पे? मिल सकते, बोल नहीं सकते। हाँ मिल सकते हैं, धारा भी है, कुछ भी हो सकता है। तो इतना गारंटी है कि जो चीज़ एयरप्लेन में हम फूड कंटेनर्स खाते हैं, जो भी एयरलाइन का जो थ्रैश होता है, हाँ जो कूड़ा होता है, वो भी यहाँ पे आता है। प्रॉपर रिसाइकलिंग हो रही है। तो जो मोटर्स होती है जल जाती है मोटर, उनकी वायरिंग निकाल के कॉपर ये करके फिर नई मोटर बनाई जाएगी। ये देखो वो मोटर का वो तो मेन तो इसी रहेगा, पर एक कॉपर वायरिंग नहीं हो जाएगी। ये है धारावी। तो अभी हम कमर्शियल यूनिट से बाहर आ गए हैं। जैसे कि भाई जी का कहना है कि कमर्शियल यूनिट जो भी आपने देखा वो सारा कमर्शियल यूनिट था। मतलब यहाँ पे प्लास्टिक या फिर आपका कोई भी कबाड़ हो गया, ये बोतल जैसे हो गई, इसका ढक्कन हो गया, या फिर जो बियर की बोतल्स रहती हैं, या फिर इलेक्ट्रॉनिक्स रहते हैं, कोई भी जो पार्ट है वो यहाँ पर इस इंडस्ट्री में रिसाइकिल किया जाता है। कोई भी पार्ट जिसको आप कचरा समझ के फेंक देते हो, कोई भी प्लास्टिक, गाड़ी की प्लास्टिक हो या फिर कोई सी भी प्लास्टिक हो, वो सब इस इंडस्ट्री में रिसाइकिल की जाती है। अब हम इससे बाहर आ गए हैं और अभी हम जाएंगे रेजिडेंशियल एरिया में। अभी जाएंगे रेजिडेंशियल एरिया में, जहाँ पे हम वहाँ पे भी फैक्ट्रीज देखेंगे, और वो जो फैक्ट्रीज होगी वो टॉक्सिक नहीं रहेगी। जैसे कि ये सब रिसाइकलिंग केमिकल थी, टॉक्सिक थी, थोड़ी हानिकारक थी। पर वहाँ पे आप इंडस्ट्री देखोगे, पर वहाँ पे जो चीज़ें होगी वो हानिकारक चीज़ें हैं, पर वहाँ पे लोग भी रहते हैं। तो ये मेन रोड है जो धारावी को दो हिस्सों में डिवाइड करता है। ये रोड का नाम है 60 फीट रोड। 60 जो एयरपोर्ट जहाँ से आप सिटी के अंदर से जाओगे तो यही रोड है जो एयरपोर्ट कनेक्ट करता है। हाँ, तो अभी हम मैं देखा इस रोड पे बहुत ज़्यादा ट्रैफिक रहती है। देखिए शक्तिमान, हाथ देने का और निकल जाने का। धारावी की गलियां, नैरो गलियां। धारावी की गलियां, आपने तो आजकल काफ़ी रैप सुने रहेंगे। हाँ, फेमस आर्टिस्ट
यहाँ पे भी लोग रहते हैं। देखिए सिंगल पर्सन चलने की जगह है और यहाँ पे लोग रहते हैं। देखिए और हर घर का एड्रेस है, हर घर का एड्रेस है। हर घर का एड्रेस है, हर रूम का एड्रेस है, हर रूम का पोस्टल एड्रेस है, सब चीज़ें। हाँ ठीक है, निकली यहाँ से ए लाला मोटा बंदा तो कभी ना निकल पाए फंस जाएगा इन गलियों में ही। और लगा टेक गया मैं, जैसे भी बुलाओ वो भी नहीं आएगी। तभी तो मोटा होना नहीं मांगता अपने को। गैस भी हमारे घर ही ना आए। हाँ लाइन के करीब। ये है छोटा सा ग्राउंड जो धारावी के बच्चों के लिए आप देख सकते हैं। और अभी हम रेसिडेंस में ही है और यहाँ से हम जाने वाले हैं अभी लेदर इंडस्ट्री देखने के लिए। तो उसके पहले आप देख सकते हैं कैसा एक्सपीरियंस था छोटी छोटी गलियों में। काफ़ी क्या आपने पहले कभी ऐसी गलियों में गए? नहीं, गलियाँ तो वाकई में बहुत बहुत छोटी हैं, बहुत अभी छोटी। हम लेदर इंडस्ट्री देखेंगे। लेदर इंडस्ट्री ये इधर